So hey guys, this side Vinay Juneja welcomes you to this amazing YouTube channel of IBPS Hub। आप सभी का स्वागत है आपके अपने IBPS Hub YouTube चैनल पर। So guys, यहाँ पे हमारी बिगेस्ट अनाउंसमेंट है कि ऑफिशियल बुक जो हमारी है मास्टर द वोकैबुलरी थ्रू नेमोनिक वे, ये है आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अब तक 50 स्टूडेंट्स इस बुक को खरीद चुके हैं गाइज बाय पेइंग ₹0 एंड इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा, वहां से आप इसको बुक को बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। इस बुक की क्या स्पेशलिटी है, इससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, देखो इस बुक में अराउंड 1000 वोकैबुलरीज को मैंने कवर अप करा है। 1000+ वोकैबुलरीज है इसके अंदर, जिसमें से 90% वोकैबुलरीज को मैंने नेमोनिक वे से करवाया है। तो दैट इज द स्पेशलिटी कि आपको शॉर्टकट भी मैंने बताया है कि वोकैबुलरी को कैसे याद करें, साथ में सिनोनिम्स भी हैं, एंटोनिम्स भी हैं। तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो रियली इंग्लिश में वोकैबुलरी सेक्शन में, तो आपको ये बुक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है गाइस, ठीक है। और ये मैंने खुद अच्छे तरीके से कंपाइल करके बनाई है, जो हमारी सीरीज थी डेली हिंदू वोकैबुलरी शो, तो उसको मैंने अच्छे तरीके से कंपाइल किया है। एंड दिस बुक इज रेडी टू सर्व यू एंड आपके लिए काम आ सकती है आप, ठीक है। तो आप ये बुक को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में परचेज कर सकते हैं, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके गाइस, सो यहाँ पे हम आते हैं रीजनिंग मैराथन क्लासेस बाय विनय सर। सो गाइस, यहाँ पे हमारा डे है 15 और यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, सिलोगिज्म की, इनइक्वालिटी की, कोडिंग डिकोडिंग एज वेल एज अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज। और आने वाले दिनों में मैं आपको ब्लड रिलेशन डायरेक्शन क्वेश्चन भी लेके आऊँगा आपको, ताकि आपको हर एक सेक्शन का पता चले कि कैसे उनकी तैयारी करनी है, ठीक है। तो 15 मार्क्स करो पक्के, गेट 15 मार्क्स योर शॉर्ट। ये पूरी हमारी सीरीज चल रही है, इसके अंदर ये डे 3 है वैसे जो हमारी नई सीरीज स्टार्ट हुई है। और ये मैं आपको 4 दिसंबर तक ये पूरी सीरीज करवा दूंगा। अप्रॉक्सीमेट 200 क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे, जिससे आपको प्रीलिम्स के लिए मिसलेनियस टॉपिक में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दैट इज माय गारंटी टू यू। ओके गाइस, सो गाइस हम यहाँ पे अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, और यहाँ पे हमारे आ रहे हैं अब इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन। ओके, तो बिना स्टेटमेंट पढ़े सीधा हम क्वेश्चन पे कंक्लूजन पे आते हैं। C से E या E से C इज इक्वल टू ही होना चाहिए, ठीक है। C यहाँ पे है और कहीं पे है, हाँ है। C से D जा पा रहा हूँ, इज इक्वल टू है। अच्छा, इज इक्वल टू पूछा गया तो साथ में और कोई भी सिंबल नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। तो C से D जा रहा हूँ, इज इक्वल टू मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया। D से E जा रहा हूँ, इज इक्वल टू मिल रहा है, बट साथ में यहाँ पे आपको ग्रेटर देन का मतलब लेसर देन का भी सिंबल देखने को मिल रहा है, तो इसलिए कंक्लूजन हो गया गलत। G से E जाना है, ठीक है ना, G से E। तो देखते हैं कैसे ये होगा। G से F जा पा रहा हूँ, हाँ। F से E जा पा रहा हूँ, नो। अगर आपको F से E जाना है तो आपको ओपन गेट चाहिए F के थ्रू से, ये ओपन गेट हुआ, F से E जाना है। बट यहाँ पे तो अपोजिट दे रखा है, तो आपका ये कंक्लूजन हो गया गलत। B से D, B से C जा सकता हूँ, हाँ, और C से D जा सकता हूँ, बिल्कुल। तो B से D आप आराम से जा पा रहे हो, और एक बार ग्रेटर देन का सिंबल चाहिए था, कम से कम रिक्वायरमेंट ये थी हमारी, वो हो गई पूरी। तो आपका ये कंक्लूजन हो गया सही। और F से D, ओके, F से G जा पा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, क्लोज गेट है। F से E जा पा रहा हूँ, नहीं। तो मैं F से कहीं मूव ऑन ही नहीं कर पा रहा, तो मैं D तक कैसे पहुंचूंगा F से, तो ये कंक्लूजन हो गया गलत। तो आपका आंसर होगा ओनली थर्ड फॉलोज। गाइस, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ थोड़ी अच्छी खासी स्पीड, ताकि आपके टाइम पे जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो लगभग 1 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर ले जाओ इनइक्वालिटी के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपको स्टेटमेंट्स नहीं पढ़नी है, सीधा कंक्लूजन पे आना है। एस से पी जाना है, ओके। एस से पी, एस कहाँ है, ये रहा। एस से टी जा पा रहा हूँ, नहीं। एस से आर जा पा रहा हूँ, नहीं। क्यों नहीं जा पा रहा, बिकॉज दोनों जगह क्लोज गेट है, तो एफ से आप पी जा ही नहीं सकते हैं। डब्ल्यू से टी जाना है, ओके, देखते हैं अब। डब्ल्यू से एक्स जा पा रहा हूँ, बिल्कुल, बट आपको इज इक्वल टू भी चाहिए, तो वो चीज़ तो यहाँ पे नहीं हो पा रही है पूरी, तो यहाँ पे हम इसको छोड़ते हैं। डब्ल्यू से वी जा पा रहा हूँ, बिल्कुल। V से U जा पा रहा हूँ, U से T जा पा रहा हूँ, और एक बार कम से कम ये जो ग्रेटर देन का सिंबल था ये हमें चाहिए था W से T जाते हुए, और हर जगह इज इक्वल टू का सिग्नल होना चाहिए था, तो वो भी आपको देखने को मिल रहा है हर जगह। तो आपका ये कंक्लूजन हो गया सही। S से X जाना है, ओके, ठीक है, देखते हैं। S से ना मैं T जा पा रहा हूँ ना R जा पा रहा हूँ, तो S से X मैं कैसे जाऊंगा, गलत।
t इज इक्वल टू x, मतलब x से t जाओ या t से x जाओ, इक्वल होना चाहिए। t से x जा पा रहा हूँ नहीं, t से u जाने में आपको क्लोज साइन मिल रहा है और आपको इज इक्वल टू भी मिल रहा है, बट आपको जब इज इक्वल टू कहा गया सिर्फ यही सिंबल हो तो आप साथ में कोई और भी सिंबल नहीं जोड़ सकते हैं। ओके, तो आपको टी से एक्स तो नहीं जा पा रहे हैं, अब एक्स से जा पा रहे हैं नहीं, इज इक्वल टू का सिग्नल ही नहीं है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा, और साथ ही साथ में ये क्लोज का सिंबल दिखा रहा है, तो ये चीज भी हो गई गलत। तो आपका आंसर हो गया ओनली सेकंड फॉलोज, दैट इज ऑप्शन बी। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, के से एल जाना है, ठीक है, के से एल जाना है, बिल्कुल जा पा रहा है, बट आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन का सिंबल चाहिए, इज इक्वल टू का सिंबल नहीं पूछा यहाँ पे, तो वो चीज की वजह से ये हो गया गलत। एम से ओ जाना है, ठीक है भाई, एम से एन जा पा रहा हूँ, एन से ओ जा पा रहा हूँ, ग्रेटर देन का सिंबल एक बार चाहिए था, वो चीज यहाँ पे पूरी हो गई है ओ तक जाते हुए, और आपको इज इक्वल टू का साइन हर जगह चाहिए था, वो भी हो गया आपका, तो ये हो गया सही। पी से एन जाना है, पी से ओ जा पा रहा हूँ नहीं, क्लोज गेट है, पी से क्यू जा पा रहा हूँ नहीं, क्लोज गेट है, पी और कहीं पे है नहीं, तो पी से एन जाना हुआ कैंसल। अब एम से पी जाना है, ओके देखते हैं, एम से एन जा पा रहा हूँ, एन से ओ जा पा रहा हूँ, ओ से पी भी जा पा रहा हूँ मैं, तो एम से पी जाते वक्त आपको एक बार कम से कम ग्रेटर देन का सिंबल सिर्फ और सिर्फ ये दिखना चाहिए था, वो चीज पूरी हो चुकी है, तो ये कंक्लूजन हो गया सही। तो आपका आंसर बनेगा ओनली ए, दैट इज ओनली सेकंड एंड फोर्थ कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें सीधा आपको अब कंक्लूजन पढ़ना है पहले, एम से ओ, ओके, एम से एन जा पा रहा हूँ, एन से ओ जा पा रहा हूँ, बिल्कुल सही। देखो यहाँ पे आपको ग्रेटर देन का भी सिंबल चाहिए था एक बार कम से कम, और इज इक्वल टू का भी साइन चाहिए था एक बार, वो चीजें दोनों रिक्वायर होगा, जो रिक्वायरमेंट थी आपकी पूरी हो चुकी हैं, तो ये कंक्लूजन हो गया सही। एस से बी जाना है, ओके, एस से टी जा पा रहा हूँ, बट आपको ग्रेटर देन का सिंबल या लेसर देन का सिंबल नहीं चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ ये सिंबल चाहिए था, तो इस वजह से ये कंक्लूजन हो गया गलत। एस से आर या आर से एस जैसे भी जाओ आपको इज इक्वल टू दिखना चाहिए, ठीक है भाई, देखते हैं आर से क्यों जा पा रहा हूँ नहीं, आपको क्लोज का सिंबल मिल गया और इज इक्वल टू चाहिए था खाली, वो चीज हो गई गलत। और आपको अब जाना था एस से आर, एस से आर जा पा रहा हूँ, हाँ ये चीज तो हो गई सही, बट आपको खाली इज इक्वल टू का साइन चाहिए था, ग्रेटर देन का सिंबल नहीं चाहिए था, तो उस चीज से हो गया ये गलत। अब एस से आर जा पा रहा हूँ नहीं, आप ऐसे जा पा रहे हो, ओपन गेट है, बट आपको साथ में इज इक्वल टू का भी साइन मिल गया गाइस देखने को, तो ये कंक्लूजन आपके दोनों बन गए इधर और के केस। आपको अगर याद हो मैंने आपको इनइक्वालिटी की पहले ही क्लास में बता दिया था इधर और कब लगता है, जब आपको पता हो कि ये वाला सिंबल हो या ये वाला सिंबल एक ही स्टेट, मतलब एक ही दो एंटिटीज के बीच में दे रखा हो, लगातार दो कंक्लूजन में प्रॉपर तरीके से निकल के यही आए, तो वो आंसर होता है इधर और। ऐसे आर जा पा रहा हूँ, हाँ इज इक्वल टू का सिंबल मिल रहा है, ऐसे आर जा पा रहा हूँ, हाँ ग्रेटर देन का भी सिंबल मिल रहा है, तो इस वजह से कंक्लूजन हो जाता है इधर और का केस, तो आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट एंड इधर थर्ड और फोर्थ फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इनइक्वालिटी। देखो यहाँ पे ए से सी जाना है, ए से बी जा पा रहा हूँ बिल्कुल सही, बी से सी जा पा रहा हूँ बिल्कुल सही, बट आपको ग्रेटर देन का सिंबल एक बार चाहिए था, और कम से कम एक बार इक्वल्स, मतलब हर बार तो इक्वल्स टू का साइन दिखना ही चाहिए था, वो चीज हो गई यहाँ पे गलत, तो आंसर हो गया नो। एफ से डी जाना है, ठीक है, एफ से डी जाना है, एफ से जी जा पा रहा हूँ बिल्कुल सही, जी से एच जा पा रहा हूँ नहीं, तो अब जी से देखो कहाँ पे है, और जी से कहीं है नहीं है, जी कहीं और दे ही नहीं रखा, तो यहाँ पे चीज हो गई गलत। एच से ई, एच से जी जा पा रहा हूँ, जी से एफ जा पा रहा हूँ, और एफ से ई नहीं जा पा रहा, तो ये भी कंक्लूजन हो गया गलत। ओके, और अब बी से ई, ओके देखते हैं, बी से सी जा पा रहा हूँ, सी से डी जा पा रहा हूँ, और डी से ई नहीं जा पा रहा, तो ये भी कंक्लूजन हो गया गलत। आंसर यहाँ पे गलत दे रखा है गाइस, आंसर होगा नन फॉलोज, कोई भी आंसर फॉलो नहीं कर पा रहा। ठीक है, अब हम आते हैं अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज पे। यहाँ पे गाइस आपको मिक्सचर दे रखा होता है लेटर्स का, नंबर्स का और सिंबल्स का, ठीक है, तो ये पूरा एक तरह सीरीज है, आपको इसमें से कुछ 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आराम से क्वेश्चन बन सकते हैं अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, which of the following is 6 to the left of the element which is 20th from the left end of the above given series,
देखो, अगर ये यहाँ पे राइट होता और यहाँ पे राइट होता तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जो आपको बहुत काम आने वाली है। 20 - 6 क्या हुआ, 14 है ना। तो 14 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, अगर ये दोनों वेरिएबल यहाँ पे सही है, मतलब लेफ्ट लेफ्ट ही पूछा गया है या राइट राइट पूछा गया, तो दोनों को माइनस कर दो बस, और वो पोजीशन वहां से निकाल लो जहां से पूछी जा रही है, लेफ्ट से बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, आपका आंसर हो गया सी, मतलब एल है 14th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ओके, बस सही आपका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे देखो, हाउ मेनी सच कंसोनेंट्स आर देयर इन द अबव गिवन अरेंजमेंट विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। इमीडिएटली फॉलोड का मतलब होता है ठीक उसके आगे नंबर हो और उसके ठीक पीछे एक सिंबल हो। तो ये रिक्वायरमेंट जो इस क्वेश्चन में पूछी गई है सिर्फ एक बार फॉलो हो पा रही है। यहाँ पे देखो, ये x है और ये 5 है। x मतलब कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के आगे नंबर दे रखा है, कॉन्सोनेंट के पीछे ठीक सिंबल दे रखा है। तो पूरे सीरीज में सिर्फ और सिर्फ यही एक था आपका सीरीज जो इस कंडीशन को फॉलो कर पा रही थी। तो आपका आंसर हो गया ए, दैट इज 1। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस। देखिए, if all the symbols and the vowels are removed from the above arrangement, then which of the following is the 12th from the right end। ये क्या कह रहा है कि अगर हम सारे सिंबल्स ही जो होते हैं ये सारे रिमूव कर दें एंड वॉवल्स AEIOU इनको भी रिमूव कर दें, तो कौन सा पोजीशन हमारा 12th फ्रॉम द राइट एंड बनेगा नई सीरीज में। तो मैंने आपको सिंप्लीफाई कर दिया, यहाँ पे सारे वोवल्स और सिंबल को हटा दिया है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं 12th क्या बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 6th मतलब ये जो नंबर है 6, इट इज दैट नंबर जो आपका 12th है फ्रॉम द राइट एंड, जब हम सारे सिंबल्स और वोवल्स को रिमूव कर दें। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया बी, दैट इज 6। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऑफ द अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज। तो यहाँ पे देखो, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट विच इज इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ लेटर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर। और ये कह रहा है मतलब कि ये प्रीसीडेड होना चाहिए पीछे, नंबर के पीछे भी लेटर हो आगे भी लेटर हो, दोनों जगह लेटर होना चाहिए। ये कैसे चीज फॉलो कर पा रहे हैं, देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, नंबर के पीछे भी और आगे भी। ओके, यहाँ पे पूरा तरीके से देखते हैं क्या फॉलो कर रहा है। एक मिनट दोबारा पढ़ते हैं। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ लेटर बट नॉट, हाँ मैं यहाँ पे पूरा नहीं पढ़ा मैंने, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर, मतलब नंबर के पीछे लेटर हो आगे लेटर ना हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो कैसे हो रहा है, नंबर ये रहा, लेटर ये रहा, नंबर आगे है नहीं है, मतलब लेटर नहीं है नंबर है, तो ये चीज फॉलो हो गई। नंबर के पीछे लेटर, नंबर के पीछे लेटर और नंबर के आगे लेटर नहीं होना चाहिए, तो वो चीज फॉलो हो गई। यहाँ पे सिंबल है। अब यहाँ पे देखो, नंबर ये रहा, लेटर इसके पीछे होना चाहिए, बिल्कुल है W, इसके आगे लेटर नहीं होना चाहिए, सिंबल है, वो भी चीज फॉलो हो गई। तो टोटल ये क्वेश्चन जो पूछ रहा था वो सीरीज आपकी यहाँ पे 3 बार फॉलो हो चुकी है। तो आपका आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 3। ओके, अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज। व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द अबव द फॉलोइंग सीरीज बेस्ड ऑन द अबव अरेंजमेंट। अच्छा, यहाँ पे कुछ सीरीज दे गई हैं आपको, आपको देखने के ऊपर कैसे बन रही हैं और फिर आपको उसका आंसर करना है। ठीक है, कोई कौन नेक्स्ट सीरीज कौन सी बनेगी ऐसी। तो देखो, f%5, ओके, एफ के आगे ही एक चीज दे रखी है और उसके दो सेकंड टू द राइट में 5 है। क्यू एट द रेट और उसके हिसाब से होना चाहिए ई, बिल्कुल वही चीज है। JBC, ठीक है, जे ये रहा आपका है ना, बी ये रहा, दो छोड़ के ये होना चाहिए C। ठीक है, तो यहाँ पे अब 3 हो गए। ओ ओके, एक सेकंड रुको, एफ, ओके, यहाँ पे 2 था गैप और यहाँ पे 1 2 दोबारा था और यहाँ पे अब हो गया है 3 का। ठीक है, J8P, ओके, J ये रहा है ना, 8 तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं बल्कि साथ में होना चाहिए था 8 को, तो ये हो गया गलत। PJ8, P के आगे 8 है
जे नहीं है तो ये भी हो गया गलत। 8 PJ, 8 के आगे वाला फॉलो कर ही रहा है तो 8 के आगे पी होना चाहिए, वो चीज़ भी नहीं दे रखी तो गलत। अब ये कह रहा है कि P8 ठीक है, P के सामने मतलब P के साथ में 8 है और 3 छोड़ के एस्ट्रिक मार्क है, तो बिल्कुल सही फॉलो हो रहा है। 3 छोड़ के, पहले 2-2 की सीरीज थी, फिर उसके बाद 3-3 की कर दी। देखो ना, जे ये रहा आपका 3, बी ये रहा 1-2-3, ठीक है ना, टोटल ये छोड़ के आपका बना सी यहाँ पे आ गया, तो इसलिए आपका यहाँ पे भी बिल्कुल वही सीरीज फॉलो हो रही है। तो आपका आंसर हो गया P8 एस्ट्रिक मार्क, ऑप्शन नंबर डी। अब हम आते हैं सिलोगिज्म पे। इसमें आपके टोटल 5 क्वेश्चन हैं। देखो, ओनली अ फ्यू लैंड इज एयर। एक सेकंड का इसमें पेन ले लूँ आप सभी के लिए। ओनली अ फ्यू लैंड इज एयर, कुछ ही लैंड है जो एयर हैं। ओनली एयर इज वाटर, मतलब सारे के सारे वाटर एयर हैं। ऑल स्काई इज लैंड, ओके, ऑल स्काई इज लैंड। सम एयर कैन बी स्काई, सम एयर कैन बी स्काई। अगर मैं कर भी लूंगा तो बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। सम लैंड कैन बी वाटर, सम लैंड कैन बी वाटर, नहीं, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ वाटर ही है जो एयर के अंदर रह सकते हैं। वाटर का कोई भी पार्ट कहीं और नहीं जा सकता एयर के अलावा, ठीक है। तो सम लैंड कैन बी वाटर हो जाएगा गलत, तो ओनली वन फॉलोज, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओनली हट इज होम, तो इसका मतलब ये है ऑल होम इज हट, ठीक है। एंड इसके बाद आ रहा है सम हट इज मेंशन, और ओनली मेंशन इज फ्लोर, मतलब ये है ऑल फ्लोर इज मेंशन। तो सम होम कैन बी फ्लोर, सम होम कैन बी फ्लोर, बिल्कुल नहीं। होम हट के अंदर है और होम कहीं भी नहीं जाएगा हट को छोड़ के, तो ये हो गया गलत। नो फ्लोर इज हट, नो फ्लोर इज हट, बिल्कुल सही, बिकॉज फ्लोर मेंशन के अंदर रहेगा, फ्लोर कहीं और नहीं जा सकता मेंशन को छोड़ के, तो आपका आंसर हो गया बिल्कुल सही। तो ओनली सेकेंड फॉलोज, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, ओनली अ फ्यू रोड इज क्लीन, ओके, कुछ ही रोड क्लीन है। और ऑल क्लीन इज हेल्दी, सम हेल्दी इज वॉक, सम रोड इज नॉट क्लीन, बिल्कुल सही। अरे वो कह दिया है उसने कि कुछ ही रोड क्लीन है, तो इसका मतलब क्या बना, कुछ रोड क्लीन नहीं है, तो बिल्कुल सही है। ऑल वॉक कैन बी हेल्दी, बिल्कुल सारे के सारा वॉक हेल्दी के अंदर जा सकता है, बिकॉज इसमें सम नॉट का रिलेशन नहीं दे रखा, तो ये भी हो गया सही। तो आपका आंसर हो गया बोथ फॉलोज। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस। तो ये बोल रहा है ओनली अ फ्यू स्टोन आर पेबल, कुछ ही स्टोन है जो पेबल हैं। नो रॉक इज पेबल, कोई भी रॉक पेबल नहीं है। ओनली स्टोन इज द सैंड, ऑल सैंड इज स्टोन, ठीक है, ये सैंड है। तो ऑल रॉक आर स्टोन इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही। भाई रॉक और स्टोन में तो कोई आपको दे नहीं रखा रिलेशन, तो ये बिल्कुल उसके अंदर जा सकता है, और तभी भी ये रिलेशन सैंड के साथ नहीं बना पाएगा, बिकॉज सैंड का एक अलग सा पार्ट है स्टोन के अंदर, ठीक है, जो कि मिक्स नहीं होगा रॉक के साथ बिल्कुल। तो ऑल सैंड इज पेबल इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल भी नहीं। देखो सैंड ये रहा और पेबल ये रहा, बट रिलेशन सैंड का स्टोन से है, ऑल का मतलब ओनली का रिलेशन है, तो इसका मतलब ये है कि सैंड स्टोन को छोड़ के कहीं और नहीं जा सकता, पॉसिबिलिटी के अंदर में नहीं, ठीक है ना, बिकॉज ये ओनली कह दिया गया था यहाँ पे, ओनली स्टोन इज स्टैंड, तो इसलिए ये कंक्लूजन हो गया गलत। आपका आंसर होगा ओनली वन फॉलोज, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। ओनली अ फ्यू स्काई इज ब्लू, ओके, नो ब्लू इज एज्योर, ओके, सम हेवन आर एज्योर, ओके, ऑल हेवन कैन नेवर बी ब्लू, क्या सारे हेवन ब्लू नहीं हो सकते? देखो कुछ पार्ट तो ब्लू का इसके अंदर जा सकता है ना, अगर मैं हेवन को यहाँ पे बना दूं कुछ पार्ट, और एज्योर का रिलेशन में यहाँ पे दे दूं एच के साथ, सम हेवन आर एज्योर, तभी भी बन रहा है। और नो ब्लू इज एज्योर, बिल्कुल सही हो रही है पॉसिबिलिटी, तो कैन नेवर क्यों होगा जब रिलेशन बन पा रहा है, तो कंक्लूजन हो गया गलत। ऑल स्काई आर एज्योर इज अ पॉसिबिलिटी,
ऑल स्काई आर एज्योर इज अ पॉसिबिलिटी। देखो, अगर मैं कुछ कहता कि सम स्काई इज एज्योर इज अ पॉसिबिलिटी तो वो हो जाता सही, बट यहाँ पे कह रहे कि सारा का सारा स्काई एज्योर के अंदर डाल दो, जो चीज़ हो गई गलत। बिकॉज गाइज कुछ स्काई का हिस्सा ब्लू के साथ जुड़ा हुआ है, और ये जो हिस्सा है ये भी रिलेशन एज्योर के साथ नो का बनाता है। तो ये जो स्काई और ब्लू का हिस्सा है ये वाला हिस्सा एज्योर के अंदर नहीं जा सकता। तो इसीलिए ये आपकी कंक्लूजन हो गया गलत। आपका आंसर होगा दोबारा से, मतलब दोनों मिला के आपका कोई भी आंसर नहीं बन पा रहा, तो आंसर हो गया नन फॉलोज। ओके, सो गाइज इफ यू हैव लाइक द सेशन, अगर आपको सेशन सही में अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, ये 15 क्वेश्चन आपको कुछ समझ में आया हो, तो लाइक कर देना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी बैंक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे IBPS PO क्लर्क हो, IBPS RRB PO क्लर्क हो, SBI PO हो, है ना, उनके साथ शेयर करना। एंड अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले हमारी जो जो भी वीडियोस आती रहती हैं। एंड आपकी कोई भी क्वेरी होगा, अगर आपको कोई भी कमेंट करना हो या फिर कोई भी क्वेरीज हो अपनी बैंक एग्जाम की तैयारी के लिए, तो डू कनेक्ट विद मी ऑन माई फेसबुक पेज। लिंक हियर www.facebook.com/IBPS Hub। ठीक है, यहाँ पे आप मेरे साथ बिल्कुल जोड़ सकते हैं और मैं आपको यहाँ पे तुरंत ही मैसेज का रिप्लाई दे दूंगा। सो थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।